we discuss and solve problem number first of municipal accounts. Now, in this video lecture, we discuss about problem number second of municipal account. Okay, so let's start with problem number second. From the following receipts and payments account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as at 31st March 2014 of Bhum Municipal Council. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as on that date. Okay, so receipt एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया होता है, उसके मतलब उससे हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट जो है वो लास्ट ईयर की दी गई होती है, तो हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट जो है वो निकालनी पड़ती है. ठीक है, तो रिसीट्स में क्या है हम देखेंगे. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. टैक्स रेवेन्यू में हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, अदर टैक्सेस. नॉन टैक्स रेवेन्यू में है वाटर सप्लाई, सेवरेज ड्रेनेज, रोड्स, लाइटिंग, हेल्थ सर्विसेज, अदर रिसीट्स. एंड टू एडवांस फॉर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स. ओके, ये रिसीट साइड में है इस स्लाइड में. ओके, अभी इस स्लाइड का पेमेंट अकाउंट देखेंगे. एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस, वाटर सप्लाई एंड वाटर वर्क्स, सीवरेज एंड ड्रेनेज. ओके, सो इस स्लाइड में हमने रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में क्या क्या दिया है ये देखा है. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सिर्फ पेमेंट साइड जो है वो दी है, रिसीट साइड के आइटम्स नहीं है. बाय लाइटिंग, बाय रोड्स, बाय हेल्थ सर्विसेज, बाय इन्वेस्टमेंट्स, स्टोर्स ब्रैकेट में परचेज्ड, ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए गए हैं ये. ओके, सो ये ऐड होंगे स्टोर्स कंज्यूम में. जो 2014 का हमें बैलेंस शीट में दिया गया होता है तो उसमें हमें ऐड करना है ये स्टोर परचेज्ड. जब एडजस्टमेंट होगी तब देखेंगे हम. देन पेमेंट फॉर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, कैश इन हैंड, यानी कैश इन हैंड, कैश इन बैंक. ओके, सो ये है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. सो यहाँ पे टोटल दी गई है 29,89,000. ओके, और 500 यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. 29,89,500. ओके, और बैलेंस शीट दिया गया है 2014 का. वहाँ पे देखें क्या दिया है. लाइबिलिटीज़ साइड देखेंगे, कैपिटल फंड, म्यूनिसिपल फंड, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी और स्टोर्स दिया है. आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स में प्रिंटिंग स्टेशनरी 7,000, स्टोर्स 42,500 एंड एडवांस फॉर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स 2,80,000. ओके, यहाँ पे हम ओके ठीक है 2,80,000. ये है लाइबिलिटी साइड. एसेट साइड में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एक्सपेंसेस रिकवरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रोफेशनल टैक्स एक्रूड, स्टोर्स इन हैंड, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स. ओके, सो टोटल है 10,29,500. ओके, सो ये बैलेंस शीट जो है वो दी है 2014 की. ओके, रिसिट पेमेंट अकाउंट दिया गया है हमें 2015 का. और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो है वो हमें एडजस्टमेंट करने हैं करंट ईयर के 2015 के. ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या क्या दिया है. स्टॉक्स ऑफ स्टोर्स ऑन 31st मार्च 2015, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 के स्टोर्स का क्लोजिंग स्टॉक. देन आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 31st मार्च 2015 में प्रिंटिंग स्टेशनरी 10,000 है और स्टोर्स जो है वो 30,000 है. ओके, 2015 के. प्रोफेशनल टैक्स एक्रूड ऑन 31st मार्च 2015 8,000. ओके, 2015 का है ये. और प्रोवाइड ₹2,500 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. ओके, सो ये हमने देखे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, देन बैलेंस शीट देखा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ये पूरा प्रॉब्लम है एक.
ओके। सो इससे हमें इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट जो है वो बनानी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द solution. In the books of Bhum Municipal Council, income and expenditure account for the year ended 31st March 2015. जो पेमेंट साइड है वो एक्सपेंडिचर में लेंगे और जो रिसीट साइड है वो इनकम साइड में लेंगे। ठीक है, सो पोस्टिंग करते हैं पेमेंट साइड की एक्सपेंडिचर में टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। देन वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है एस्टैब्लिशमेंट में, लेकिन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की पेमेंट साइड में जो अमाउंट है वो है 45,000। ओके, सो उसमें लेस जो करना है, ओके, वो करना है 2014 का। ओके, मतलब ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस करना है और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की डेट जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2015 लिखना है हमें। ओके, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 45,000 लेस आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2014 7,000 एंड ऐड आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 चाहिए, 14 हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, 10,000। ये जो ऐड किया है आउटस्टैंडिंग, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, और ये जो लेस किया है 7,000 का वो हमें बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस शीट में हमें दी गई है। वी आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000। ओके, सो ये हमने यहाँ पे लेस किया ओपनिंग, ऐड किया क्लोजिंग का। ठीक है, इस स्लाइड में हम अभी तक ये दो ही एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट आइटम्स जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। अभी इनकम में बाय टैक्स रेवेन्यू, उसमें जो रिसीट साइड है वो इनकम में आएगी। सो बाय टैक्स रेवेन्यू हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, देन प्रोफेशनल टैक्स एंड अदर टैक्सेस। ओके, वो ये भी सेम हमें करना है। आउटस्टैंडिंग को जो है क्लोजिंग का ऐड करना है, ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग रहता है वो ऐड करना है। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कहाँ पे रहता है? बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कहाँ पे या कहाँ पे एडजस्टमेंट होती है उसकी, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया टैक्स रेवेन्यू का। देन बाय नॉन टैक्स रेवेन्यू, वाटर सप्लाई, सीवरेज ड्रेनेज, रोड्स, लाइटिंग, हेल्थ सर्विसेज एंड अदर रिसीट्स। ये जो है ये एज इट इज़ हमने जो रिसीट साइड में है वो हमने लिया है, उसी की अमाउंट ली है। 2015 का रिसीट और पेमेंट अकाउंट है, उसमें से ही इनकम एक्सपेंडिचर हमने लिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में कंप्लीट करेंगे पहले पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस, देन वाटर सप्लाई एंड वाटर वर्क्स, सीवरेज ड्रेनेज, लाइटिंग, रोड्स एंड हेल्थ सर्विसेज एज इट इज़। जो पेमेंट साइड में जो अमाउंट है वो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे ली है हेल्थ सर्विसेज तक। ओके, सो अभी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है स्टोर कंज्यूम की। ओके, स्टोर्स की। सो टू स्टोर कंज्यूम स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2014 अप्रैल का जो बैलेंस शीट में स्टोर्स का अमाउंट दी है वो हमने पहले ओपनिंग में वो लिखना है 80,000। देन ड्यूरिंग द ईयर परचेज जो है वो पेमेंट साइड में हमने देखा था। ओके, सो परचेज ड्यूरिंग द ईयर स्टोर्स ब्रैकेट में परचेज लिखा था, याद है? सो वो है 2,50,000। देन क्लोजिंग का स्टोर्स जो है वो डिडक्ट करना है 31 मार्च, सॉरी क्लोजिंग का नहीं, ओपनिंग का। यहाँ पे भी स्टोर्स जो है, हाँ यस, क्लोजिंग का जो है वो डिडक्ट करना है 31 मार्च 2015 का। ओके, 60,000 और ऐड करना है आउटस्टैंडिंग जो है स्टोर्स, आउटस्टैंडिंग की अमाउंट जो है वो ऐड करनी है, और स्टोर ओपनिंग का जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करना है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग रहता है उसमें सेम है, ओपनिंग लेस क्लोजिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग में नो प्रॉब्लम। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम डिडक्ट करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक्स जो है उसकी अमाउंट हमें मिलेगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। आउटस्टैंडिंग की अमाउंट 31 मार्च 2015 की भी मिलेगी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, और 31 मार्च 2014 का जो आउटस्टैंडिंग है स्टोर्स का
वो हमें बैलेंस शीट में से मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया स्टोर कंज्यूम्ड। और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 12,500। ओके, सो ये 12,500 जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी ये प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। 2,500 दिखाया था लेकिन वो 12,500 है। ओके, सो अभी हम देखेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में बस हमने पहले स्लाइड में जो दिखा था वही है। तो हम डेबिट की एक्सपेंडिचर की टोटल करेंगे 24,23,000। यहाँ पे डेफिसिट आता है 24,23,000। सो 5,000 डेफिसिट है, मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, और ये जो आई है वो है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सो अभी ये डेफिसिट जो है वो हमें बैलेंस शीट में यूज़ करनी है। ओके, सो यहाँ पे एक एक इफेक्ट हो गया। अभी बैलेंस शीट में हमने दूसरा इफेक्ट देना है। ओके, 2015 का कैपिटल फंड जो एज इट इज़ 2014 के बैलेंस शीट में है वही लेंगे। म्यूनिसिपल फंड वही लेंगे। एडवांस फॉर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स ऑन 31 मार्च 2014, ये जो है वो बैलेंस शीट में दिया गया है 2014 के बैलेंस शीट में। तो वो है 2,80,000। रिसीव ड्यूरिंग द रिसिप्ट साइड का है वो ऐड करना है, पेमेंट साइड का जो है वो डिडक्ट करना है। ओके, सो एडवांस फॉर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स रिसिप्ट साइड का रिसीव्ड 8 लाख और पेमेंट साइड का पेमेंट 3 लाख डिडक्ट करना है। ओके, देन डेप्रिसिएशन फंड 12,500 जो एक इफेक्ट दिया था हमने एक्सपेंडिचर में। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे लेंगे एसेट सॉरी लायबिलिटीज़ में डेप्रिसिएशन फंड करके लेंगे 12,500। ओके, सो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस ईयर का लेना है 2015 का, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए हैं। स्टोर्स 30,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000। ओके, देन कैश इन हैंड। ओके, सो कैश इन हैंड जो है वो हमें क्लोजिंग का कैश इन हैंड और क्लोजिंग का कैश एट बैंक जो है वो लेना है। ठीक है, सो हमने ली है 49,500 और कैश एट बैंक 1 लाख। ओके, जो क्लोजिंग का है रिसीट और पेमेंट अकाउंट में। जो स्टार्टिंग का है वो ओपनिंग नहीं लेना है, क्लोजिंग का लेना है बैलेंस। देन इन्वेस्टमेंट 2,60,000 2014 के बैलेंस शीट में अमाउंट है। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हुई है 1,40,000। स्टोर्स इन हैंड ये जो है वो हम क्लोजिंग जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है ना 60,000 स्टॉक ऑन स्टोर्स ऑन 31 मार्च 2015 60,000, तो वो हमने ली है 60,000। एंड और प्रोफेशनल टैक्स एक्रूड भी हमने 2015 का एडिशनल इंफॉर्मेशन से लिया है 8,000। ओके, देन फिक्स एसेट 4 लाख, एक्सपेंसेस रिकवरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट 15,000 और ये जो डेफिसिट आया है ये एसेट में लेंगे 5 लाख। ओके, सो ऐसे करके बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया 15,32,500। जिस जगह पे टाइपिंग मिस्टेक है उसमें से प्लीज़ आप रेक्टिफाई कर लेना। ओके, सो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। ओके, एकदम सादा प्रॉब्लम है। सो इससे आगे जाके हम एक दो थोड़े हार्ड प्रॉब्लम देखेंगे और फिर चैप्टर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, so I hope you understand this problem. If you have any query, then message me in my comment box. See you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.